मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, बहुत लेट फैसला लिया। इसने टुकड़ों में हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी। मतलब अब भी किसान संतुष्ट नहीं है। इतना पक्का चिट्ठा किसानों के हाथ में नहीं आ लगा। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि कृषि कानून जो है वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे इसके बारे में। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी चुनाव के टाइम पे जो मोदी सरकार है उन्होंने कृषि कानून की जो वापसी ली है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश है किसानों के जो वोट हैं अपनी ओर खींचने के लिए? और खींच लें तो वोट अपनी तरफ, उसमें क्या दिक्कत है। अभी तो चुनाव तो 4 महीने बाद में है अभी। अच्छा, एक तो ये है कि कृषि कानून जो है वापसी ले लिया गया है, उसके बाद भी जो किसान है धरने पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसे और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसके कारण आप लोग धरना दे रहे हैं? अभी तो बहुत मसले हैं। सीड बिल का एक सवाल बड़ा है, पोल्यूशन वाला है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, भूमि अधिग्रहण में कुछ इशू है। तो ये तो बड़े सवाल अभी हैं। लाभकारी मूल्य है, हाँ, फसलों के लाभकारी मूल्य हैं, एमएसपी का सवाल है। तो ये सारे सवाल हैं। आपको नहीं लगता ये जो कृषि कानून को वापसी लेकर जो उन्होंने अब किया है ये उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था? हाँ, कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये तो 10 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। और जो मोदी सरकार ने कृषि कानून को जो वापस लिया है इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब वापसी ले लिया इन्होंने, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे, बस हम भी अपना घर चलेंगे और आगे भारत सरकार बातचीत अपना करती रहे किसानों से। एमएसपी पर गारंटी कानून दे दे। तो क्या लगता है आपको ये जो आपका जो मोर्चा है, जो आंदोलन है, और कितने लंबे समय तक चलने वाला है? अभी तो चलेगा ये। हमारी मीटिंग है एक संयुक्त मोर्चे की, आज भी चली हुई है और कल भी रहेगी, उसमें फैसला लेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिया है, तो अभी भी आप लोग धरने पे बैठे हैं, ऐसा क्यों? नहीं तो कृषि कानून का ऐलान ही तो करा, वापसी लेने का ले थोड़ा ही लिया। अभी तो एमएसपी पे कानून बना हुआ है और बहुत सारी मांग है। हमारी सारी मांग पूरी कर दे, हम घर चले जाएंगे, हमें क्या शौक है यहाँ रहने का। अच्छा, ऐसे कृषि कानून के अलावा ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जिनको जो मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए? देखिए, एक तो एमएसपी पे कानून की हम मांग कर रहे हैं शुरू से ही। उसके अलावा और जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, जैसे सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा इशू है एनजीटी का कि 10 साल से ऊपर के ट्रैक्टर को ये बैन कर रहे हैं। कोई भी डीजल इंजन जो 10 साल से अधिक पुराना है, चाहे वो पंपिंग सेट हो या ट्रैक्टर हो, उसको ये बैन कर रहे हैं क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो उस पर बात करनी है। और इस आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक कम से कम 50,000 ऐसे किसान साथी हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों के संबंध में कोई बात नहीं हुई है। तो आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें थी, जैसे कृषि कानून वापस हुए हैं, वो लिखा पढ़ी में आ जाए, और भी चीज़ें इससे जो संबंधित है वो लिखा पढ़ी में आ जाए, तब फिर उसके बाद धरने के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा। टिकैत साहब ने ये कहा है कि जब तक संसद में बिल पास नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, किसान जो है अपने धरने से नहीं हटेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जो भी टिकैत साहब ने बयान दिया बिल्कुल जायज़ दिया। जो संयुक्त किसान मोर्चा का होगा फैसला होगा जो पूर्ण रूप से किसान बनने का, परंतु इनकी बात का विश्वास नहीं है अब तक भी मोदी सरकार के। जैसा अब देश के प्रधानमंत्री ने अपील की कि किसान को अपने खेत में लौट जाना चाहिए, तो किसान लौट जाता अगर इसका जो विश्वास था इन्हें खोया है। और 700 से ज़्यादा की किसानों की शहादत हुई है और इनके बारे में भी सरकार से बातचीत की जाएगी, एमएसपी पे भी बातचीत की जाएगी, तमाम बातचीत की जाएगी। अच्छा, मोदी सरकार ने अपने बयान में ये कहा है कि संसद सत्र में जो है एमएसपी के मुद्दे को ज़रूर उठाया जाएगा, इस पे भी जो है समाधान किया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, संसद में क्या होता है कि कोई एक पहले क्या होता था, मैं आंदोलन पहले की बात बताता हूँ। पहले ना आश्वासन दे के किसान को घर भेज देते थे, चाहे कोई भी पार्टी के, कांग्रेस में हो, बीजेपी में, किसी में रहे हो। अब किसान ने समझ लिया है कि नेता से आश्वासन नहीं चाहिए, और जो कमेटियाँ, संसद में चर्चा ये जो होती है ना, ये टाइम पास के लिए टाइम बाइंग होती है। किसान अब यहाँ से लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। आखिर कितने समय तक और ये जो धरना है वो चलने वाला है? जब भी सरकार किसानों की बात मान लेगी, जब भी जो हमारी जायज़ मांगे हैं उन्हें मान लेगी, तभी धरना समाप्त हो जाएगा। अभी चाह कहाँ रहे, अभी तो ये हवाई घोषणा कर रहे हैं। भाई अगर इन्हें वास्तव में बात करनी है तो बैठाएं, किसान संयुक्त मोर्चा के किसान बैठे हैं, जो किसान नेता हैं वो बैठे हैं, सरकार बैठे, करें खुले मन से बात।
खुले मन से बात करना कहाँ चाह रहे हैं? इन तो घोषणा कर दी, चुनाव में फ़ायदा उठाना चाह रहे, पर पब्लिक इतनी पागल थोड़ा ही है, अब तो समझ रही सारी चीज़। सबको पता है भाई झूठ बोलने वाली सरकार है, तो बहकावे में नहीं आने वाला। किसान तो बिल्कुल नहीं आने का इनका बहकावे। तो कहना चाहेंगे ये तो पहले ही जब यहाँ आए 26 तारीख में साल भर हो गया, जी भी कर देना था इसे, जी भी कर देना था। ये तो 2 दिन का 1 दिन का काम था, इसमें 1 साल लगा दिया इन्होंने। 700 आदमी शहीद हो चुके, आज लोग तरह तरह की बात बता करा, किसान नकली भी बताइयो। अच्छा सारे काम इनने कर लिए, ये वजह करा, चलो ठीक करा। MSP में भी तो कानून चाहिए है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मांग रहे हैं हम किसी का। ये कानून हमने मांगे तो थे नहीं, हमें थोपे थे कुछ, हमारे पास आसान तो इनका है नहीं। हमें MSP पे गारंटी दे दो या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, वो अभी तो सरकार की है, हमारी थोड़ा ही है। वहाँ बहुत पहले लेना चाहिए था। जो भी किसान यहाँ से बॉर्डर पे है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, घरों भी नुकसान है, फसल में भी नुकसान है, यहाँ भी खर्चा है। एक जिम्मेदार होते हुए मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, बहुत लेट फैसला लिया, बहुत पहले, और यकीन अब भी नहीं। जो इसने कहा उसके अपोजिट काम किया। इसने कहा कि किसानों की आय दुगनी करूँगा, वह किसानों की दुगनी करने की बजाय आधी करी। इसने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसका अपोजिट हुआ। इसने टुकड़ों में हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी। मतलब अब भी किसान संतुष्ट नहीं है। इतना पक्का चिट्ठा किसानों के हाथ में नहीं आ लगा, इतने जानी ये भी इसकी बात से किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी इसने कहा उसका उल्टा कराया, सुलटा नहीं कराया। इन्होंने अपने ऊपर तय विश्वास जनता का ठा रखा, इतने जनता को कोई ठोस संकेत नहीं मिला। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, उसका सब किसान को फायदा है। MSP व गारंटी कानून बना दो, उसका सब पूरे देश को फायदा है। ये ऐसे ऐसे काम करो, ये जो है मतलब ये 3 काले कानून की किसानों को जरूरत नहीं, ये ज़बरदस्ती थोप रहे थे। जब ये काले नहीं थे, इन्होंने वापस क्यों लिए? तो ये थे गाजीपुर बॉर्डर से किसान, जिनका मानना है कि जब तक मोदी सरकार जो है कृषि कानून के अलावा जो है बाकी मुद्दों की जो समस्या है इनकी हल नहीं करेगी, ये लोग जो है आंदोलन से नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली।